नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास पे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग थंबनेल देख के पता कर ही ले लिए होंगे कि आज की क्लास में क्या होने वाली। साथियों, आज की क्लास में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों चैप्टर 9 का ये मैथ हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का जो चैप्टर है साथियों उसको समाप्त करने वाले हैं साथियों। यानी एक ही क्लास में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, एक ही क्लास में इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके साथियों। मेरे प्यारे बच्चों जी, सबसे पहले आप लोगों को मैथ की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। आज से हम शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का नया और रोमांचक चैप्टर 9 जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। इंग्लिश में बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम सीखेंगे कि आसमान में उड़ते हवाई जहाज एवं इमारतों की ऊंचाई और पैरों की ऊंचाई को कैसे मापा जाता है। साथियों, ये चैप्टर आसान भी है और मज़ेदार भी है। बस ध्यान से देखना और साथ साथ में प्रैक्टिस करना मेरे प्यारे बच्चों। जो मैंने सपना ठान के आप लोगों को दिया है कि बच्चों आपको मैथ में 100/100 लाना है, उसको आप लोग को पूरा करके दिखाना है मेरे बच्चों। साथियों, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी को मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, और किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों भगवान गणेश का चरण स्पर्श करते हैं और हमने कर लिया और आप भी कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और श्री गणेशाय नमः करके मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोग का लक्ष्य है मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोग का लक्ष्य है कि गुरुजी मैथ में 100/100 नंबर लाए, वो मेरे प्यारे बच्चों इसी सपना को साकार करने के लिए भगवान गणेश का चरण स्पर्श करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कि साथियों मेरे प्यारे बच्चों, एक मोटिवेशन है, ज़रा कामयाब तो होने दो, ज़रा कामयाब तो होने दो ए मेरे दोस्त, मेरे दिन भी बदल जाएंगे। ज़रा कामयाब होने दो मुझे दोस्त, फिर दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं, जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं, वो भी मेरे पीछे आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप अच्छे नंबर से डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाते हैं या साथियों अपने समाज में ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपसे दूसरे व्यक्ति को सीखने को मिलेगा। इसीलिए साथियों आप ऐसा काम कर दीजिए कि आपका कॉपी दूसरे आदमी करे साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न को साथियों। और स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन मेरे साथियों जो समझ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इनको देख लेते हैं। सबसे पहले साथियों इसमें आपको साथियों इसमें क्या सब पूछा जाएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपको ऑब्जेक्टिव आएगा साथियों। ऑब्जेक्टिव आपका 2 से 3 आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें साथियों लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन साथियों जो 2 आएंगे और 5 नंबर का देगा साथियों। कितना नंबर का? 5 नंबर। कितना नंबर? 10 नंबर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम साथियों 7 नंबर और मैक्सिमम क्वेश्चन कितना नंबर का आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 13 नंबर साथियों। तो इसमें ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन साथियों नहीं के बराबर पूछा जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने आए हैं तो आपको यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री साथियों, ट्राइगोनोमेट्री आना चाहिए साथियों। अगर नहीं भी आता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए हम खड़ा है ना, आपको हम दिक्कत नहीं आने देंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साथियों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होना चाहिए, पता? त्रिकोणमितीय अनुपात साथियों, मितीय अनुपात मेरे प्यारे बच्चों। साथियों कितना होता है? सर बोलेंगे सर ये तो 6 होता है। हाँ सर 6 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों 6 कौन होता है साथियों? एक साइन थीटा होता है और एक साथियों कोसेक थीटा होता है और साथियों टेन थीटा होता है और कोट थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों। और होता है साथियों सेक थीटा और उसके बाद साथियों कोस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों काउंटिंग करेंगे तो 1 मेरे साथियों, 2, 3, 4, 5, 6। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है साथियों? कितना होता है? 6 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अच्छा रहेगा साथियों। चलिए सबसे पहले मैं साथियों एक आपको बना के दिखाता हूँ साथियों।
समकोण त्रिभुज। अब मेरे प्यारे बच्चों आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे क्या कि इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, इसको हम सी मानते हैं। यहाँ पे हमेशा साथियों 90 डिग्री कोण बनेगा और साथियों थीटा से साथियों ये आपका पी होगा और ये बी होगा और ये एच होगा साथियों। आप साथियों इसको पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर को साथियों हिंदी में लंब कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आधार को साथियों, बेस को आधार कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, हाइपोटेन्यूस को साथियों कर्ण कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर साथियों ये थीटा के लिए साथियों, किसके लिए, थीटा के लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे साथियों अगर अगर यहाँ पे साथियों एक और बनाते हैं और यहाँ पे साथियों एंगल, साथियों हम एंगल, वहाँ पे थीटा था और यहाँ पे एंगल हम ए के लिए बात करेंगे साथियों, तो इसका नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल ए से कहा, तो ठीक ए के सामने वाली भुजा जो होगा उसे हम पी कहेंगे। पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, और पी को हिंदी में क्या बोलेंगे सर, लंब कहेंगे। और ये क्या हो गया मेरा बी, बी मतलब क्या होता है साथियों, आधार मेरे प्यारे बच्चों। और ये हमेशा एच रहेगी, जो सबसे बड़ी भुजा कितना होगी एच, और यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा हमेशा सर 90 डिग्री बनेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, समझना कि साथियों मान लीजिए कि ये है और ये एक समकोण त्रिभुज है साथियों, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है साथियों, ये 90 डिग्री हो जाती है। हाँ सर। अब मेरे प्यारे बच्चों कि इस चैप्टर में साथियों, कि इस चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों जी आपको आएगा कि साथियों कि मीनार, क्या आएगा, मीनार साथियों। मीनार के बाद आएगा टावर, टावर के बाद आएगा सर शिखर। मेरे प्यारे बच्चों जी जब इस सब का चीज़ का जिक्र किया जाए प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या करेंगे साथियों, देखना है कि मीनार क्या होता है, खड़ा होता है। हाँ सर खड़ा होता है, इसमें से खड़ा कौन है, ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका मीनार, टावर और शिखर मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, हाँ सर। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें सेकंड बात आती है, सेकंड बात आती है कि डोरी, डोरी या फिर पतंग की डोरी, पतंग की डोरी। मेरे प्यारे बच्चों रस्सी, प्यारे बच्चों रस्सी। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर इस सब की जिक्र आए तो जब कर्ण हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा साथियों। अब मेरे प्यारे बच्चों अब लास्ट पॉइंट आती है दूरी। तो दूरी में क्या होगा साथियों, आधार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, आधार साथियों। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई? नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। अब मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं हुई तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा साथियों। कि मान लीजिए हम एक यहाँ पे मीनार बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनाते हैं, मीनार बच्चों। कि मान लीजिए एक टावर बनाते हैं साथियों, ये टावर है मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान प्यारे बच्चों ये शिखर हुआ और ये पाद बिंदु हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे सर, पाद बिंदु। ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसको बोलेंगे साथियों शिखर मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे, शिखर मेरे साथियों। शिखर मतलब क्या होता है, चोटी मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, चोटी साथियों। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को साथियों। इस प्रश्न में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये छत है, छत मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे अगर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साथियों कि मान लीजिए ये छत है मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ इस प्रकार की लाइन जाएगा। हाँ सर। और ये पाद बिंदु है तो कुछ इस प्रकार का लाइन जाएगा। हाँ सर बिल्कुल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब जाएगा मेरे साथियों, तो मान लीजिए यहाँ पे एक जो लड़का है जो पतंग उड़ा रहा है, क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। और इसका पतंग कहाँ चला गया मेरे प्यारे बच्चों, उड़ करके अब नमन को नहीं, मतलब क्या कहाँ चला गया साथियों, सीख। ये जो लड़का है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या कर रहा है, उड़ा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए ध्यान से इस प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लड़का है मेरे साथियों, क्या है, लड़का है, तो ये कहाँ देखेगा, अपनी पतंग को देखेगा इस प्रकार से। हाँ सर इस प्रकार के देखेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखे कैसे देखेगा, कोई बच्चा यहाँ से ऊपर देखेगा मेरे साथियों, तो नयन को ऊपर किया ना, तो नयन को ऊपर किया तो उन्नयन हो जाएगा, उन्नयन मेरे प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो कोण बनेगा क्या बनेगा, उन्नयन कोण। और ये एकांतर कोण से ये भी कोण क्या, अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों अगर ये थीटा बना तो ये भी क्या बनेगा, थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिए कि मान लीजिए कि लड़का यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ गया। अब ये यानी इसका मतलब क्या, यहाँ पे आ गया मेरे साथियों। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों ये लड़का अपनी पतंग नीचे गिर गया, ये पतंग को देख रहा है, क्या देख रहा है,
पतंग को, यानी नीचे दिख रहा है मेरे साथियों, यानी यहाँ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ऊपर से दिखेगा यानी क्या, ऊपर से नीचे। तो अब अवनमन कोण हो गया साथियों, ये क्या हो गया, अवनमन कोण मेरे प्यारे बच्चों, अब नमन कोण मेरे साथियों, अवनमन कोण। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर बात करें, अगर हम मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें क्या कि पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों कि नीचे से क्या मेरे साथियों, अगर नीचे से ऊपर देखता है, ऊपर नीचे से ऊपर देखता है तो वह उन्नयन कोण हुआ मेरे साथियों। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, अगर कोई बंदा साथियों ऊपर से क्या, ऊपर से नीचे देखता है, नीचे देखता है तो वह क्या होगा, अवनमन कोण होगा। क्या होगा, अवनमन कोण मेरे प्यारे बच्चों, अवनमन कोण होगा मेरे साथियों। अब मेरे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब डायरेक्ट प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रश्न एक है साथियों, आप लोग अपना पेन कॉपी को खोल लीजिए, आप प्रश्न को बनाना स्टार्ट कीजिए और मेरे साथ आप समझना स्टार्ट कीजिए। साथियों क्या कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधा लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये आकृति में दे रखा है, 30 डिग्री बनाता है और ये डोरी जो है मेरे बच्चों वो कितना सेंटीमीटर है, 20 मीटर है, जो ये दिया है मेरे साथियों, चित्र दे रखा है। और यहाँ पे समकोण है, ये बी, यहाँ पे साथियों ए है और ये बी है और ये सी है मेरे साथियों। अब मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों, सबसे पहले लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर साथियों क्या, खंभे की ऊंचाई बराबर मेरे साथियों h। क्लियर है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी थीटा का मान कितना दे रखा है सर, थीटा का मान तो 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है साथियों, अब लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, चूँकि साथियों क्या लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ए बी सी में साथियों, अब त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, वो ध्यान से आप लोग समझिए। सबसे पहले खंबा को तो h मान लिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी देखिए खंबा यानी मेरे साथियों हमको बोल रहा है कि आप ये निकालें, ठीक है मेरे साथियों। तो ये निकालने के लिए साथियों ये क्या है मेरे साथियों, ए बी। अब मेरे साथियों ये क्या दे रखा है, ए सी साथियों, बट्टा में ए सी। मेरे प्रिय विद्यार्थी ये पी हुआ और ये एच हुआ, तो पी बट्टा में एच। पी बट्टा एच का फॉर्मूला होता है साथियों साइन थीटा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अब ध्यान से समझेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी यहाँ पे कि साइन थीटा है मेरे साथियों। तो अब यहाँ पे ये पी का मान तो नहीं दिया है, तो साथियों पी का मान तो ए भी होगा और ए सी का वैल्यू दे रखा है साथियों कितना, 20। साथियों कितना दे रखा है, 20 और बराबर में होगा साथियों साइन थीटा का वैल्यू कितना है साथियों, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी यहाँ पे क्या होगा, ए बी एजेटिव रहेगा, ए बी और बट्टे में साथियों 20 है तो 20। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी साइन 30 का वैल्यू होता है सर 1/2। जब कोना कोनी गुना करेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी तो ये आएगा ए बी गुना में 2 और बराबर में 20 सेंटीमीटर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये हो जाएगा ए बी बराबर में 20 और बट्टा में 2, कट के कितना हो जाएगा 10। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 मीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये आंसर, ये 10 मीटर लंबा क्या है मेरे साथियों, ऊंचाई है, तो ये मेरे साथियों क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही मेरे साथियों आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगर समझ गए होंगे तो नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी।
प्रश्न साथियों दो है और इम्पोर्टेंट है मेरे विद्यार्थी कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और जिसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ की शिखर जमीन को छूता है कि दूरी कितना दिया है 8 मीटर। तो पेड़ की कुल लंबाई को ज्ञात करें यानी ऊंचाई को ज्ञात करें। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी सबसे पहले आप एक पेड़ को बनाइए। हमने एक पेड़ को बना लिया। अब कहता है कि साथियों ये पेड़ मतलब क्या होता है आंधी आने पर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो होता है जो शिखर होता है पेड़ का वो जमीन छूने लगता है। तो मान लेते हैं पेड़ यहाँ से टूट गया और ये जमीन छूने लगता है और जमीन के साथ साथियों जो दूरी है वो कितना मीटर है साथियों 8 मीटर है। ठीक है मेरे साथियों। तो मान लेते हैं कि ये ए है ये बी है और ये सी है और इसको बोल देते हैं कि सी डैश है। क्लियर है मेरे साथियों। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ मेरे साथियों। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी इसको हल करेंगे मेरे साथियों सॉल्यूशन के साथ। तो क्या आएगा मेरे साथियों सबसे पहले साथियों जो बनाता है साथियों वो बनाता है आपका 30 डिग्री कोण। कितना बनाता है 30 डिग्री। और यहाँ पे लिखेंगे साथियों मेरे प्रिय विद्यार्थी जी कि थीटा बराबर साथियों थीटा बराबर 30 डिग्री और साथियों बी सी का मान कितना दिया है 8 मीटर दिया है। ठीक है मेरे साथियों। हाँ सर ठीक है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी ध्यान से समझिएगा। अब समकोण त्रिभुज में ए बी सी में साथियों सबसे पहले तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी हमें ये निकालना है ना ये तो ये निकाल लेंगे मेरे साथियों। तो ये क्या है एच। तो एच साथियों इसका क्या बोलेंगे ए से बी है तो ए बी बट्टे क्या हो जाएगा ए बी बट्टे क्या हो जाएगा बी सी। तो मेरे साथियों ए और बी यानी कि बन गया पी और ये बन गया बी। तो पी और बट्टा में बी। तो पी बट्टा बी क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों 10 थीटा मेरे साथियों। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को साथियों। तो इसमें पी का मान तो एच दे रखा है साथियों एच और बी का मान कितना दे रखा है 8 और बराबर में साथियों 10 हो जाएगा। 10 थीटा का मान कितना है साथियों 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मेरे साथियों। तो अब क्या हो जाएगा ये एच बट्टा 8 ऐसा ही रहेगा और मेरे साथियों और बराबर में 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है मेरे साथियों। अब इनको नेक्स्ट पेज में करते हैं मेरे साथियों। तो एच गुना √3 हो जाएगा। तो मेरे साथियों क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एच गुना में √3 और बराबर में हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी बराबर ये गुना करेंगे तो एच गुना √3 हो जाएगा ये दोनों को। अब साथियों इसको गुना करेंगे मेरे साथियों तो बराबर में 8 हो जाएगा बराबर में 8 मेरे साथियों। तो अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये हो जाएगा एच बराबर में 8 बट्टे में √3। तो एच का मान कितना निकल गया साथियों 8 बट्टे में √3। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये तो इसका निकला ये तो मेरे साथियों इतना निकला इतना निकला लेकिन पेड़ तो इतना बड़ा था ना। तो ये कितना बड़ा था साथियों इतना बड़ा था। अब इसको निकालिए तो ये वाला टूट कर तो ये यहाँ आ गया ना मेरे साथियों यहाँ आ गया। तो अब इसको निकालिए। तो अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी चूँकि इसी प्रकार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ए सी भुजा के लिए साथियों ए सी भुजा के लिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी क्या हो जाएगा साथियों तो बी सी बट्टा में क्या हो जाएगा बी सी बट्टा में साथियों ए सी। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये हो जाएगा कति साथियों कॉस और थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है मेरे साथियों। तो यहाँ पे साथियों बी सी का वैल्यू तो 8 दे रखा है। हाँ सर 8 और बट्टा में ए सी तो नहीं दे रखा है ए सी बराबर में साथियों कॉस 30 का वैल्यू होता है सर √3/2 मेरे साथियों। ठीक है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी इनको ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को साथियों। तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों गुना करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा ए सी गुना में √3 और बराबर में 16। तो ये हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ए सी बराबर में कितना 16 और बट्टा में √3 साथियों ये निकल गया। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी जब ये निकल गया ए सी का मान इतना तो अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे मेरे साथियों क्या करेंगे दोनों क्योंकि अब यहाँ पर आ जाइए मेरे साथियों ए बी यानी क्या था ए बी जोड़ ए सी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ए बी का मान कितना था साथियों ए बी का मान निकला यानी 8 बट्टा में √3 और प्लस साथियों इसका मान कितना निकला 16 और बट्टा में √3 मेरे साथियों। तब इसका एलसीएम निकालेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो ध्यान समझिएगा कितना आएगा साथियों इसका √3 ही आएगा। ये हो जाएगा 8 और प्लस में 16 साथियों। तो ये हो जाएगा मेरे साथियों
24 और बट्टा में √3, तो √3 से उसको हल्का प्रमेयकरण कर देंगे ऊपर नीचे मेरे साथियों, तो कितना आएगा 24 और बट्टा में साथियों कितना आएगा 24 √3 हो जाएगा और बट्टा में साथियों 3, 3 से 3 ये कट गया साथियों, तो कितना बचा 8 √3 मीटर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। और यही साथियों क्या हो गया मेरे साथियों आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? एक बार देख लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, क्योंकि साथियों यहाँ पे समझिएगा ये जो है मेरा ये, तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी इतना जो ये है और ये लंबाई था इतना, लेकिन कहता है कि अब भाग है ये टूट के कहाँ जाता है यहाँ आ जाता है, तो पहले ये निकालेंगे तो फिर ये भाग निकालेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा पूरा पेड़ की लंबाई साथियों। हाँ चलिए मेरे प्रिय प्रिय विद्यार्थी जी, साथियों प्रश्न 3 है और इम्पोर्टेंट है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। जब इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कोण 60 डिग्री बनाती है, और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मेरे प्रिय विद्यार्थी जी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। कहता है कि 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, एक 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। तो लिखेंगे साथियों 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है मेरे साथियों, अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आप एक फिसलन पट्टी लगाइए। मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आप जब लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बच्चा छिछलेगा, ठीक है साथियों, और ज़मीन के साथ तो भिड़ेगा ही और इस प्रकार से बनेगा। जो ये लंबाई है मेरे साथियों 1.5 मीटर है, और ये फिसलन पट्टी इस पर बच्चा क्या करेंगे फिसलेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? सर कोई दिक्कत नहीं है साथियों। सबसे पहले हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निकाल रहे हैं, तो निकालेंगे मेरे साथियों। समकोण क्या है मेरे साथियों? यहाँ पे क्या है त्रिभुज ए बी सी में साथियों क्या है सी में। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये और साथियों ये निकालना है ये, तो ये मेरा कितना है साथियों ए बी, तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी क्या हो जाएगा ए बी और बट्टा में साथियों क्या हो जाएगा ए बी बट्टा में ए सी। तो साथियों ए बी को हम क्या बोलेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ध्यान समझिएगा, ए बी को हम पी बोल सकते हैं हाँ, और साथियों इसको हम क्या बोल सकते हैं एच बोल सकते हैं। तो पी बट्टे एच क्या होता है साइन थीटा मेरे साथियों, और थीटा पहला कोण के लिए कितना डिग्री 30 डिग्री साथियों, कितना डिग्री 30 डिग्री मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट में करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो साइन 30 बराबर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा कि साथियों साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कितना हो जाएगा साथियों P और H। तो P का मान कितना 1.5 साथियों 1.5 बट्टा ए सी साथियों 1.5 बट्टा ए सी 1.5 बट्टा में ए सी साथियों। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और बराबर में 1.5 और बट्टा में ए सी। ये हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, एक से गुना करेंगे इसको और इसको तो साथियों ए से ही आएगा, और बराबर में 1.5 दूना 3 मीटर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो ए सी का वैल्यू कितना आया है 3 मीटर आया है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। यानी साथियों लिखेंगे अतः मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अतः क्या लिखेंगे अतः छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई की 3 मीटर है साथियों, कितना मीटर है 3 मीटर। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आपसे यहाँ पे कितना निकला है साथियों 3 मीटर निकला है, कितना मीटर निकला है 3 मीटर। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आसानी से इस प्रश्न को साथियों क्या कर देंगे हल हो गया मेरे साथियों। कितना सेंटीमीटर निकला है साथियों 3 सेंटीमीटर निकला है। कोई दिक्कत है समझने में साथियों? तो आप लोग पूछ सकते हैं सर कोई दिक्कत परेशानी, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अब मेरे साथियों 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र
बच्चों के लिए। बच्चों के लिए ठीक है मेरे साथियों। हाँ सर ठीक है, ठीक है मेरे साथी, ठीक है। 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी इनको करिए। एक फिसलन पट्टी बनाता है जिसका लंबाई 3 मीटर है और ज़मीन के साथ साथियों, ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी निकाले, तो ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी मेरे साथियों। ये विद्यार्थी जी यहाँ पे कि ये और मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये और ये निकालना है साथियों। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा ए सी साथियों। क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा ए सी और बराबर साथियों ए बी को क्या बोलेंगे साथियों, हम समकोण में पी बोलेंगे और ए सी को क्या बोलेंगे साथियों, एच बोलेंगे। तो ये क्या बन गया, पी बट्टे एच साइन थीटा। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी पी का मान कितना है, 3, तो 3 रखेंगे और एच का मान नहीं दिया है तो एच का मान नहीं रखेंगे। और साइन कितना है, 60 डिग्री मेरे साथियों, 60 डिग्री। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ध्यान से समझिए इस प्रश्न को साथियों। तो क्या हो जाएगा, 3 बट्टे ए सी, 3 बट्टे में ए सी। अब मेरे साथियों साइन 30 का वैल्यू, सॉरी साइन यहाँ पर 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 मेरे साथियों। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी गुना √3 और बराबर में साथियों 3 दूना 6 आ गया। तो मेरे अब इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो क्या आता है साथियों, क्या आता है कि ए सी मेरे साथियों, ए सी गुना √3 बराबर में 6 मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। ये आप लोग ध्यान समझिए, ये हो जाएगा ए सी बराबर 6 और बट्टे में साथियों √3। तो बट्टा में रूट नहीं लिखा जाता है तो लिखेंगे हर का प्रमेयकरण मेरे प्रिय विद्यार्थी जी चूँकि। तो ये 6 और बट्टे में √3, तब इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे तो 3 √3 बट्टे में √3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ये 6 √3 और बट्टा में साथियों 2 रूट में से एक बाहर आ जाएगा। तो 3 1 3, 3 दूना 6। तो ये आ गए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी 2 √3 मीटर मेरे प्रिय विद्यार्थी मीटर, 2 √3। तो अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी इसको लिखेंगे, अतः मेरे प्रिय विद्यार्थी जी बड़े फिसलन साथियों, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना मीटर, 2 × √3 मीटर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। यही क्या हो गया मेरे साथियों आंसर। क्या आप लोग को ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ये क्या हो गया साथियों आंसर। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न को देख ले, एक बार रिकॉल कर लीजिए साथी इस प्रश्न को। कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, पहले छोटे का निकालिए फिर बड़े का निकालिए साथियों। और ये प्रश्न साथियों आप जब 1-2 बार पढ़ेंगे नहीं तब तक ये प्रश्न को समझ में नहीं आएगी मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 4 है और इम्पोर्टेंट है मेरे साथियों कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मेरे प्रिय विद्यार्थी जी एक आप यहाँ पे भूमि का मीनार शिखर बना लीजिए, ठीक है। और जो भूमि के साथ बनाती है साथियों कितना मीटर दूर है साथियों, 30 मीटर दूर है, ठीक है। अब इसके साथ जो कोण बनेगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी वो बनेगा आपका 30 डिग्री मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। और इसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी मेरे साथियों। आप कहता है कि आप इसको ये निकालें ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं। अब यही निकालना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो ध्यान समझिए ये यानी ये और ये चीज़ पता है तो इसको सॉल्यूशन लिखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी। सबसे पहले लिखेंगे माना मीनार की एच, क्या एच। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी एच जो है तो उसको हम ए बी बोल सकते हैं, हाँ सर क्यों नहीं बोल सकते हैं ए बी। और बट्टा में बी सी बोल सकते हैं, हाँ सर क्यों नहीं बोल सकते हैं बी सी। अब ये पी हुआ और ये बी हुआ तो साथियों पी और बट्टा में बी बराबर क्या होता है साथियों, tan थीटा मेरे साथियों, ठीक है। इतना हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, पी का मान तो एच है और बट्टा में बी का मान तो 30 है। अब बराबर 10 और थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये हो जाएगा एच बट्टे में 30 और बराबर में साथियों 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। जब इसको हम गुना कराएंगे मेरे साथियों तो ये हो जाएगा एच √3 और बराबर में 30 मेरे साथियों। तो ये हो जाएगा एच बराबर साथियों 30
30 और बट्टा में साथियों 30 और बट्टा में रूट अंडर 3 मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। कितना हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, इसको ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट पेज में साथियों कितना है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, h बराबर कितना है मेरे साथियों 30 बट्टा रूट अंडर 3। कितना है 30 बट्टा रूट अंडर 3। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी बट्टा में रूट नहीं लिखा जाता तो इसको हर का प्रमेयकरण करेंगे तो साथियों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ये हो जाएगा 30 रूट अंडर 3 और बट्टे में दो रूट में से एगो बाहर आ जाएगा। 3 एक है 3, 3 है क्या 10 मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो ये आ गया मेरे साथियों कितना 10 रूट अंडर 3। तो साथियों लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 10 रूट अंडर 3 मीटर साथियों। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी यही आ गया मीनार की लंबाई मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई आप लोग को? नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, तो आसानी से बन गया। एक बार आप लोग देख लीजिए साथियों ये प्रश्न को, बहुत ही सिंपल प्रश्न साथियों। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं ना ये प्रश्न बिल्कुल आपको समझ में आएगी मेरे साथियों। तो चलिए बच्चों आप नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों कि भूमि के साथ 60 मीटर ऊंचे एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें मेरे साथियों। आप देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी कि यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है साथियों। क्या उड़ रहा है? पतंग मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। और पतंग कभी भी उड़ता है तो कुछ इस प्रकार से उड़ता है, थोड़ा सा टेढ़ा। और यहाँ से जो लंबाई है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी वो 60 मीटर है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी और साथियों ये तो ज़मीन हो गया। और यहाँ पे जो डिग्री बनता है कितना डिग्री बनता है साथियों 60 डिग्री बनता है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी इसको कहता है हल करने के लिए। बहुत सिंपल प्रश्न हो गया क्योंकि फिगर बन चुकी है। तो आप साथियों लिखेंगे सोल्यूशन मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। लिखेंगे साथियों माना साथियों इसको दे दीजिए ए, इसको बी और इसको सी। माना कि पतंग की डोरी बराबर ए और सी है, ए सी। ठीक है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी और लंबाई कितना दिया है साथियों? लंबाई दिया है आपका 60 मीटर और थीटा दिया है साथियों आपका 60 डिग्री। ठीक है मेरे प्रिय ये बोलेंगे ए बी। तो ए बी साथियों ए बी और बट्टा में साथियों ए सी। तो साथियों ए बी को हम क्या बोलेंगे? ए बी को हम पी बोलेंगे साथियों। हाँ सर पी। और इसको हम क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। ए सी को एच बोलेंगे। तो एच बराबर क्या होता है? पी बट्टे एच साइन थीटा। तो मेरे प्रिय यहाँ पे पी का मान कितना है साथियों? 60 है। कितना है? 60। तो 60 बट्टे ए सी और बराबर साइन 60 डिग्री। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी साथियों 60 बट्टा में ए सी और बराबर साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 बट्टा में 2 मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अब चलिए इसको नेक्स्ट पेज में मेरे प्रिय साथियों करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा साथियों? ये मेरे प्रिय विद्यार्थी जी जब इसको करेंगे साथियों तो ये आ जाएगा कितना? ए सी गुना साथियों क्या कि ए सी गुना √3 और बराबर में 60 दूना 120 मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए अब इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं साथियों। तो कितना है? ए सी गुना साथियों ए सी गुना √3 और बराबर में 120 मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। आप ध्यान समझिए इसको। तो साथियों ये हो जाएगा ए सी और बराबर में 120 और बट्टा में साथियों √3। तो बट्टा में √3 को नहीं लिखा जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो क्या करेंगे? इसको हर का प्रमेयकरण। तो मेरे साथियों इसको हर का प्रमेयकरण कर देंगे तो √3 जो नीचे है उसी से गुना हो जाएगा। तो मेरे साथियों ये हो जाएगा 120 √3 और बट्टे 2 में से एगो आ जाएगा। तो साथियों ये होगा 3 चौक 12 और 0। तो ये साथियों कितना आ गया साथियों? ये आ गया 40 √3 मीटर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। लिखेंगे चूँकि पतंग की डोरी की लंबाई साथियों कितना आया है? 40 √3 मीटर साथियों। यही हो गया मेरे साथियों ये आंसर साथियों। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ? नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी
मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, नेक्स्ट मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्लास में साथियों इसके अगले वाला प्रश्न देखेंगे साथियों, और एक ही वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो आप लोग पार्ट 2 में आपको साथियों 5 टू 16 तक देखेंगे इस प्रश्न को साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। तब तक साथियों वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, लाइक और एंड शेयर साथियों, शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। और कमेंट बॉक्स में साथियों दिल एक बना करके जरूर भेजिएगा साथियों। और वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।